तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रेस के बारे में। और कैसे हम लोग ह्यूमन रेस को डिवाइड करते हैं ये सब के बारे में आज हम लोग देखते हैं। तो ह्यूमन रेस जो है सबके लिए अलग कॉन्टेक्स्ट में लेता है। सब कोई अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में लेता है। हर के लिए डिफरेंट हो सकता है। तो कुछ लोग इसको कल्चर के रूप में लेते हैं, ट्रेडिशन को एक रेस मानते हैं। कुछ लोग लैंग्वेज को एक रेस मानते हैं, जैसे कि जर्मन रेस, इंग्लिश रेस, फ्रेंच रेस। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। नेशनलिटी के लिए भी हम लोग ले सकते हैं जर्मन रेस, इंडियन रेस, चाइनीज़ रेस। अलग अलग सबके लिए अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में होता है, कोई एक पर्टिकुलर नहीं हो सकता। तो जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें जो ह्यूमन के बारे में जो रेस में हम लोग डिवाइड करते हैं, उसमें दो मेजर जो बात कही गई है। तो फर्स्ट स्कूल जो है उसको बोलता है कि रेशियल जो डिफरेंसेस हैं वो वेरी बिगनिंग से थे, एग्जिस्ट कर रहे थे। हम लोग अलग अलग ही टाइप में रहे। एक अनदर जो स्कूल थॉट है, सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है, वो बिलीव करता है नहीं, सिंगल वन सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज है। हम लोग अलग अलग इलाकों में माइग्रेशन के कारण चले गए और वहाँ पे हम लोग का एवोल्यूशन हुआ, जिसके कारण आज हम लोग रेशियल डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो हम लोग जो बायोलॉजिकल में जो हम लोग जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को लेके बांटते हैं, तो उसमें हम लोग हेड शेप लेते हैं, फेशियल फीचर्स को लेते हैं, नोज शेप लेते हैं, आई शेप लेते हैं, कलर लेते हैं आईज का, फिर स्किन कलर्स लेते हैं, उसके बॉडी का पोस्चर और ब्लड ग्रुप्स भी लेते हैं। तो ब्लड ग्रुप को उतना मेजर नहीं मानते हम लोग, लेकिन बाकी सब चीज़ों को है। लेकिन इसे भी आजकल मॉडर्न टाइम में लिया जा रहा है, हाल के टाइम से, लेकिन इसको उतना मेजर नहीं माना जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि नो सिंगल स्पीसीज, नो सिंगल वे ऑफ क्लासीफाइंग मैनकाइंड इनटू अ बायोलॉजिकल रेस। कोई ऐसा सिंगल वे नहीं है जिससे हम लोग बांट सकते हैं। लेकिन उसके जो पास्ट में पहले के टाइम में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को लेकर, जैसे कि स्किन कलर, हेयर टाइप, हेयर का कलर से लेके 5 बायोलॉजिकल रेसेस में हम लोग को बांटे थे हम लोग। तो जो 5 बायोलॉजिकल, जैसे कि कॉकोसॉइड, नेगरोइड, मंगोलॉइड, और बाद में उसको 2 और बढ़ाया गया, ऑस्ट्रेलॉइड एंड अमेरिकन इंडियंस। पहले 3 में थे, फिर 5 में उसे डिवाइड किया गया। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे हम लोग जो बांटते हैं मेजर रेशियल ग्रुप्स में, उनमें हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट जो है वो स्किन कलर्स पे हम लोग बांटते हैं। तो कॉकोसॉइड जो हैं, जो हम लोग ऊपर बताए थे, कॉकोसॉइड, मंगोलॉइड और नेगरोइड्स के बारे में। तो कॉकोसॉइड को जो स्किन कलर होता है वो पेल रेडिश वाइट से लेके ऑलिव ब्राउन स्किन कलर हो सकता है इनका। इसमें देखने वाली बात ये होती है कि नेचुरल कलर नहीं होती, यानी वाइट है तो 100% वाइट नहीं होगा, येलो है तो येलो नहीं हो सकता है। नेचुरल कलर उसका हल्का सा शेड आता है, ये नेचुरल कलर नहीं होते। तो कॉकोसॉइड का रेडिश वाइट से लेके ऑलिव ब्राउन स्किन हो सकता है। वहीं मंगोलॉइड्स का हम लोग देखते हैं कि सैफरन टू येलो ब्राउन का टेक्सचर आता है उनके कलर में, हल्का सा येलोइश दिखता है उनका स्किन। वहीं नेग्रोस का बात करें, नेग्रोइड्स का जो उनका ब्राउन टू ब्लैक हो सकता है और येलो ब्राउन कलर में टेक्सचर रहता है हल्का। फिर हम लोग देखते हैं जो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं वो बहुत शुरुआती दौर से स्किन कलर को एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर के रूप में लेते हैं। स्किन कलर पे हमेशा से बांटते आ रहे हैं। तो वहीं पे इनके अकॉर्डिंग जो है एंशियंट हमारा तरीका है जो हम हमेशा से हम लोग बांट रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी में, तो वाइट, येलो और ब्लैक रेस में हम लोग बांटते हैं। हर एक वाइट रेस, ब्लैक रेस और येलो रेस में हम लोग बांटते हैं। फिर वाइट स्किन पीपल को लिए हम लोग यूज़ करते हैं ल्यूकोडर्म्स, जो हैं कि वाइट स्किन पीपल कॉकोसॉइड हैं, जो कॉकोसॉइड के लिए हम लोग ल्यूकोडर्म टर्म यूज़ करें। ल्यूकोडर्म का मीनिंग ही होता है वाइट स्किन पीपल। वहीं हम लोग देखते हैं येलो स्किन पीपल के लिए जैंथोडर्म्स का यूज़ किया जाता है, जिससे मंगोलियन रेस, जो मंगोलियन लोग होंगे उनमें थोड़ा सा येलोपन होता है स्किन में, इसीलिए उनको येलो रेस पीपल कहा जाता है। फिर ब्लैक स्किन पीपल जो मेलानोडर्म्स होता है, उनमें हल्का सा ब्लैक जो कलर होगा वो थोड़ा ब्राउन ब्लैक का टेक्सचर रहेगा और येलो ब्राउन का टेक्सचर रहता है। और उसे नेग्रोज भी कहा जाता है इन लोगों को। फिर हम लोग बांटते हैं हेड फॉर्म के बारे में। हेड फॉर्म को लेकर हम बांटते हैं। कॉकोसॉइड जो है वो उनका जो हेड होता है, जो फर्स्ट हमारे ग्रुप है कॉकोसॉइड, वाइट स्किन पीपल को कॉकोसॉइड बोलता है। कॉकोसॉइड का मतलब ये होता है कि कॉकोसियन रेस, जो कॉकोसियन माउंटेन है उसके उस तरफ रहने वाले जो वाइट पीपल हैं उनको कॉकोसॉइड कहा जाता है। कॉकोसॉइड जो है वो जनरली उनका जो हेड का फॉर्म होता है वो लॉन्ग होता है और ब्रॉड टू शॉर्ट मीडियम हाई हो सकता है। यानी उसका जो ऊंचाई है वो थोड़ा ज़्यादा नहीं होता है, मीडियम से और शॉर्ट हो सकता है।
जो लॉन्ग है वो लॉन्ग, जो लंबाई है वो ज़्यादा होता है, और ब्रॉड टू शॉर्ट, मीडियम हाई टू वेरी हाई होता है। वही मंगोलॉइड का हम लोग देखते हैं तो मंगोलॉइड का जो है जो हेड होगा वो थोड़ा ब्रॉड होगा और मीडियम हाई, ऊंचाई ज़्यादा नहीं होगा, मीडियम हो सकता है लेकिन ब्रॉड बहुत ज़्यादा होगा और मंगोलॉइड में। और जो नेग्रॉइड्स हैं उनमें होता है लॉन्ग एंड लो टू मीडियम हाई, लॉन्ग होगा, लंबाई ज़्यादा होगा, और जो हाइट होगा उसका वो मीडियम टू लो हो सकता है, लो मंगोलॉइड से कंपैरिजन में छोटा होगा, ऊंचाई जो है उसका कम होगा। फिर जो है इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिफेलिक इंडेक्स। सिफेलिक इंडेक्स का मतलब होता है जो रेशियो होता है किसके बीच में, मैक्सिमम ब्रेथ एंड मैक्सिमम लेंथ जो है उसका रेशियो जो होता है उसे हम लोग सिफेलिक इंडेक्स बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है विड्थ ऑफ द हेड डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द हेड इन 200। तो सिफेलिक इंडेक्स के जो हम लोग देखते हैं उससे जो रेशियो मिलता है उसके अकॉर्डिंग तीन पार्ट में, तीन हम लोग को रेस मिलते हैं, तीन पार्ट में हम लोग बांटते हैं, तीन डिफरेंट रेस में हम लोग बांटते हैं। तो फर्स्ट जो है डॉलिकोसिफेलिक, डॉलिको यानी बड़े सर वाले आदमी इंसान, मेसोसिफेलिक यानी मीडियम मध्य आकार वाले इंसान, और ब्रांचीसिफेलिक, ब्रांची यानी छोटे सर वाले लोग। ये सिफेलिक इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिफेलिक इंडेक्स का मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हेड फॉर्म में बांटने के लिए फार्मूला है, इसे यूज़ करते हैं जो हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो लोग। फिर आता है फेशियल रिकॉग्निशन, फेस पे हम लोग बांटते हैं। तो फेस पे हम लोग देखते हैं कि जो हमारे हैं नैरो टू मीडियम हो सकता है, नैरो टू मीडियम ब्रॉड, जो ब्रॉड है चौड़ाई है नाक के पास का जो है वो नैरो से मीडियम होता है, ज़्यादा छोटा नहीं होता, नैरो छोटा है और चौड़ाई कम है, से नैरो टू मीडियम हो सकता है। और हाई, जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा होता है। और विथ नो प्रोग्नाथिज्म, प्रोग्नाथिज्म का मतलब होता है कि जो नीचे का चिन का पार्ट है वो निकला होता है। तो इन लोगों में कॉकोसॉइड में जो है नीचे का चिन का पार्ट वो निकला नहीं होता, वो एक प्लेन होता है, और जो चौड़ाई है वो मीडियम से नैरो के बीच में होता है। वहीं मंगोलॉइड का देखते हैं तो मीडियम ब्रॉड टू वेरी ब्रॉड होता है, और मीडियम हाई, हाइट जो है लंबाई जो है ऊंचाई जो है जो ऊपर से लेकर नीचे तक है वो बहुत ज़्यादा होता है, और जो ब्रॉडनेस है वो मीडियम होता है मंगोलॉइड्स में। और वहीं हम लोग देखते हैं नेग्रॉइड्स में, तो उनका जो मीडियम से लेकर ब्रॉड चौड़ाई बहुत ज़्यादा होता है, चौड़ाई ज़्यादा होगा, और जो हाइट है वो भी मीडियम तक पहुंच जाता है, मीडियम होता है। तो स्ट्रॉन्ग प्रोग्नाथिज्म होता है, जो चिन का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा निकला होता है नेग्रॉइड्स में। लेकिन एक बात यही देखने का है कि ये चीज़ कुछ 100% नहीं होता, सभी लोगों का ऐसा ही नहीं होगा, ज़्यादातर लोगों का ऐसा ही होता है, परसेंटेज ज़्यादा है। फिर वहाँ पे भी छोटे सर वाले लोग हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी जो फेस हो छोटा फेस होगा कॉकोसॉइड में, लेकिन ज़्यादातर लोगों का वैसा नहीं होगा, ज़्यादातर जो एवरेज है वो ऐसा ही होता है। तो हम लोग फिर फेशियल, जैसे हम लोग सिफेलिक इंडेक्स में बांटते हैं हेड फॉर्म के लिए, वैसे ही फेशियल इंडेक्स भी होता है, वही सेम फॉर्मूला, विड्थ ऑफ द फेस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द फेस इन 200। तो इसको कहते हैं हम लोग फेशियल इंडेक्स। तो अब हम लोग हेयर के टाइप पे बात कर लेते हैं। हेयर का फॉर्म हो सकता है, कलर हो सकता है, टेक्सचर हो सकता है, और कितना ज़्यादा है कितना कम है, किसमें कम होता है, ये सब भी हम लोग लेते हैं। तो कॉकोसॉइड जो ह्यूमन रेस है, जिसको हम लोग को वाइट रेस पीपल जो हैं, वाइट स्किन पीपल, उन्हें कॉकोसॉइड कहते हैं। तो कॉकोसॉइड में है जो स्किन हेयर का कलर होगा वो लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन तक हो सकता है, उनका टेक्सचर जो है वो फाइन होता है, और जो स्ट्रक्चर जो होता है उनका जो फॉर्म होता है वो वेवी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, स्ट्रेट टू वेवी में होता है। फिर और जो बॉडी हेयर है जो कॉकोसॉइड में वो मॉडरेट होता है। फिर हम लोग वही देखते हैं कि जो मंगोलॉइड्स हैं उनमें जो हेयर है वो ब्राउन ब्लैक कलर का होता है, ब्राउन कलर या ब्राउन ब्लैक का टेक्सचर आता है। एब्सोल्यूट कलर, किसी भी कोई भी कलर का हम लोग बात करें तो एब्सोल्यूट कलर का नहीं बात करते हैं हम लोग, उसमें टेक्सचर, उस कलर का हल्का सा टेक्सचर आ जाता है। तो हम लोग फिर बात करते हैं जो टेक्सचर होता है उसका हल्का रफ होता है, वहीं स्ट्रेट जो फॉर्म है वो स्ट्रेट होता है, और बॉडी हेयर जो है वो कम होते हैं, कहीं कहीं होते हैं तुलना में कॉकोसॉइड के। और नेग्रॉइड्स के बारे में बात करें तो ब्राउन ब्लैक कलर का इनका हेयर होता है, और जो टेक्सचर होता है वो हल्का रफ, बहुत ज़्यादा रफ होता है, और जो फॉर्म होता है वो वुली फॉर्म का खुद का हेयर होता है। बॉडी हेयर का बात करें तो वो बहुत कम होते हैं।
फिर इस और भी इसके में और भी हम लोग बात करेंगे इसमें जो टाइप्स हैं जो हम लोग जिस पे डिफाइड करते हैं ह्यूमन रेस के, जैसे कि आईज़ हो गए, नोज़ हो गए और भी बहुत सारे हैं, बॉडी शेप है, ब्लड ग्रुप है, ईयर का फॉर्म पे हम लोग बात करेंगे। तो ये इसके लिए मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा और उस पर बात करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा कम टाइम है मेरे पास। तो मैं इसका लिंक नेक्स्ट वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। थैंक यू।